नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के अमृतकाल में राज्यों के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर रांची में ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुए शामिल। ग्रामीण उद्यमी पहल के रजिस्ट्रेशन लिंक का भी किया शुभारंभ। राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता के लिए विशेष पहल। मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को दिए दिशा निर्देश, कल जनता से करेंगे सीधी बात। रामगढ़ जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियां और अवसर विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन। 100 से अधिक शोध पत्र किए गए प्रस्तुत। और एशिया कप महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को हराया। 15 अक्टूबर से फाइनल में श्रीलंका से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के चंबा में 2 पनबिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं से प्रतिवर्ष 27 करोड़ यूनिट से अधिक बिजली का उत्पादन होगा और इससे हिमाचल प्रदेश को लगभग 110 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्त होने की संभावना है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के अमृतकाल में राज्यों के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। भारत की आजादी का अमृतकाल शुरू हो चुका है, जिसमें हमें विकसित भारत का संकल्प पूरा करना है। एक हिंदुस्तानी का संकल्प पूरा करके रहना है। आने वाले कुछ महीनों में हिमाचल की स्थापना के भी 75 वर्ष पूरे होने वाले हैं। यानी जब देश की आजादी के 100 साल होंगे तो हिमाचल भी अपनी स्थापना के 100 वर्ष पूरे कर रहा होगा। इसलिए आने वाले 25 वर्षों का एक दिन, एक पल हम सभी देशवासियों के लिए, हिमाचल के लोगों के लिए विशेष रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले आज सुबह प्रधानमंत्री ने ऊना में कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। उन्होंने वंदे भारत एक्सप्रेस को ऊना से दिल्ली के लिए रवाना किया। देश में शुरू होने वाली ये 4थी वंदे भारत रेलगाड़ी है। इसके शुरू होने से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और लोगों को आरामदायक और तीव्र गति की यात्रा सुविधा मिलेगी। श्री मोदी ने ऊना में भारतीय सूचना तकनीकी संस्थान का भी उद्घाटन किया और बल्क ड्रग पार्क की आधारशिला रखी। केंद्रीय उद्यमिता एवं कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर आज रांची में ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने NSDC डिजिटल के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमी पहल का रजिस्ट्रेशन लिंक का शुभारंभ भी किया। इस पहल से जनजातीय युवाओं को कुशल बनाकर रोजगार की दिशा में आगे बढ़ाया जाएगा। श्री चंद्रशेखर ने बताया कि ऐसे कार्यक्रम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। हमारा एक स्किल इंडिया में हमारा एक बिलीफ है, हमारा एक विश्वास है, एक संकल्प है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने हमें कहा है, निर्देश दिया है कि स्किल से हम नए भारत में हमारे युवाओं को नए अवसर और नई समृद्धि प्रदान करेंगे। तो इस प्रोग्राम में जो ग्रेजुएट हो रहे हैं आज ट्रेनीज, उनको हमारे राज्यपाल के प्रेजेंस में सर्टिफिकेट दिलाना, इसको दर्शाता है कि हम स्किलिंग को कितना महत्वपूर्ण मानते हैं। आपकी जिंदगी में, युवाओं के जिंदगी में हम एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ उसके बारे में चर्चा हुआ है पहले भी और चर्चा होते रहेगा, लेकिन आज के इस दुनिया में स्किलिंग और स्किल का सीखना और स्किल से अपने फ्यूचर को बनाना बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट इश्यू भी है। कार्यक्रम में मौजूद राज्यपाल रमेश बैस ने 165 प्रशिक्षित जनजातीय युवाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार का ये कार्यक्रम ग्रामीण युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रहा है। राज्य में प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिए युवा विकास सोसाइटी एवं सेवा भारती संस्थान भी बधाई के पात्र है। राज्य के जनजातीय युवकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिनांक 20 अगस्त 2022 से ही ग्रामीण उद्यमिता एवं कौशल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से युवा विकास सोसाइटी एवं सेवा भारती संस्थान रांची के माध्यम से यह कार्यक्रम जोरा केंद्र में संचालित है। इस अवसर पर मैं उन सभी को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस कार्यक्रम के संचालन में अपना प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष सहयोग दिया।
कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, राष्ट्रीय संगठक वी सतीश, भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समीर उरांव भी शामिल हुए। राज्य में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता के लिए विशेष पहल की जा रही है। इस सिलसिले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज सभी जिलों के उपायुक्तों के साथ वर्चुअल बैठक की और लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए दिशा निर्देश दिए। पिछले शिविर में जो लोग नहीं पहुंचेंगे वो अगले शिविर में आपके पास आ सकते हैं, तो उन आवेदनों को भी आपको टेक केयर करना है, उन आवेदनों को भी आपको लेना है, इसका आप लोग ध्यान रखें। मुख्यमंत्री कल राज्य के 5 प्रमंडलों की जनता के साथ संवाद करेंगे। इस दौरान वे जनता की समस्याओं का समाधान भी करेंगे। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम के तहत आज पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड के खुराकला में शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन जिले की उप विकास आयुक्त मेधा भारद्वाज और प्रशिक्षु आईएएस श्रीकांत विसुपति ने किया। मौके पर उप विकास आयुक्त ने ग्रामीणों को सरकार की विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। झारखंड जनता दल ने जनता दल यूनाइटेड में विलय करने की घोषणा की है। पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने आज रांची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यों से प्रभावित होकर झारखंड जनता दल ने ये फैसला किया है। 16 अक्टूबर को रांची में आयोजित मिलन समारोह में झारखंड जनता दल का जदयू में विलय होगा। कार्यक्रम में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह समेत कई नेता शामिल होंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने नरेंद्र मोदी सरकार की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना की सराहना की है और देश के विशाल आकार को देखते हुए इसे चमत्कार बताया है। मुद्रा कोष के वित्त मामलों के विभाग के उपनिदेशक पाब्लो मारो ने कहा है कि दुनिया भर में अनेक देशों से सीखने के लिए बहुत कुछ है और भारत की प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना बेहद प्रभावशाली है। उन्होंने कहा कि कम आमदनी वाले लोगों की मदद के लिए ये योजना जिस तरह से लाखों लोगों तक पहुंची है वो एक चमत्कार ही है। मुद्रा कोष के प्रमुख अर्थशास्त्री पियरे ओलिवियर गारिंचांस ने कहा कि जब विश्व आसन्न मंदी की आशंका से जूझ रहा है, भारत आशा की नई किरण बनकर उभरा है। उन्होंने कहा कि 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य को हासिल करने के लिए भारत को कुछ आवश्यक संगठनात्मक सुधार करने होंगे। भारतीय इस्पात प्राधिकरण सेल की अध्यक्ष सोमा मंडल 2 दिवसीय दौरे पर कल पश्चिमी सिंहभूम के किरीबुरू आएंगी। इस दौरान वो किरीबुरू, मेघाहातुबुरू, गुआ और चिड़िया खदानों का निरीक्षण करेंगी। सेल की अध्यक्ष का ये 2 दिवसीय दौरा अहम माना जा रहा है क्योंकि इस दौरे के क्रम में मेघाहातुबुरू खदान के सेंट्रल ब्लॉक, किरीबुरू खदान के साउथ ब्लॉक और गुआ के दुगाईबुरू खदान के स्टेज 2 के फॉरेस्ट क्लियरेंस के संबंध में आवश्यक निर्देश उन्हें देना है। साथ ही तमाम खदानों में पड़े लाखों टन लॉस फाइन्स की बिक्री से जुड़ी जटिल प्रक्रियाओं का लाभकारी समाधान करना भी उनके दौरे का एक उद्देश्य है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव और साथ में कुछ अन्य संदेश भी। चलो मिलकर शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। आयुष्मान भारत देश के किसी भी हिस्से के मरीज को देश के किसी भी कोने में लाभ सुनिश्चित करती है और जो पहले असंभव। चला चला से हट का भैया, लाचार नहीं बहना और भैया, हर कोने में पहुंच रहा है सेहत का वरदान।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक चल रही है आयुष्मान भारत योजना। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत करोड़ों लाभार्थियों को मिल रहा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त उपचार। योजना के तहत सूचीबद्ध सरकारी व निजी अस्पतालों के माध्यम से अब तक करोड़ों लाभार्थियों को मुफ्त उपचार मुहैया कराया गया है। आप भी आयुष्मान भारत योजना में अपनी पात्रता के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए 14555 पर कॉल करें या अपने नजदीकी CSC या सूचीबद्ध अस्पताल में संपर्क करें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। रामगढ़ जिले में आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियां और अवसर विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया। रामगढ़ कॉलेज सभागार में आयोजित सेमिनार में देश के विभिन्न राज्यों सहित झारखंड के सभी 24 जिलों के कवि, समीक्षक, साहित्यकार, शिक्षाविद एवं शोधार्थी शामिल हुए। इस दौरान 100 शोध पत्र प्रस्तुत किए गए। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के पूर्व अध्यक्ष डॉ विनय पाठक बतौर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय स्तर के सेमिनार में शामिल हुए। गुमला जिला मुख्यालय स्थित नर्सिंग कौशल कॉलेज के तीसरे सत्र के ANM पाठ्यक्रम पूरा करने वाली 105 छात्राओं के लिए आज कैंपिंग एंड लैंप लाइटिंग सेरेमनी और सेवा शपथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। समारोह के दौरान छात्राओं ने मानव सेवा, दृढ़ता, कर्तव्यनिष्ठा और समर्पण की भावना रखने की शपथ ली। इस मौके पर उपायुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि नर्सिंग मानव सेवा का सबसे बड़ा माध्यम है। और अब अमृत महोत्सव क्विज। आजादी का अमृत महोत्सव। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त 2021 से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। ये क्विज प्रत्येक बुधवार को शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार में शामिल किया जा रहा है। अमृत महोत्सव क्विज में आकाशवाणी समाचार रांची के साथ सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और मिशन ब्लू फाउंडेशन सहयोगी के रूप में शामिल हैं। 12 अक्टूबर यानी कल के क्विज में हमारा प्रश्न था 1662 से 1674 तक पलामू का चेरो शासक कौन था। इसका सही जवाब है मेदिनी राय। इस प्रश्न का सही जवाब भेजने वालों में से आज की लकी विजेता हैं डाल्टनगंज जिला पलामू की निवेदिता मिश्रा। निवेदिता जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपको आपका प्रमाण पत्र और पुरस्कार जल्द भेजा जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे विशेष कार्यक्रम कंट्री वाइड में निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे के साथ विशेष भेंटवार्ता प्रसारित करेगा। चर्चा में श्री पांडे हाल ही में निर्वाचन आयोग और आकाशवाणी के सहयोग से बने मतदाता जंक्शन कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में बताएंगे। पूरी भेंटवार्ता FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त फ्रीक्वेंसियों पर रात 9:30 बजे से सुनी जा सकती है। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। पुलिस ने पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के पचम्बा गांव के समीप से उग्रवादी संगठन JJMP के एक सक्रिय सदस्य रविंद्र पासवान उर्फ DGM को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार उग्रवादी के खिलाफ जिले के कई थानों में मामले दर्ज हैं। भारत एशिया कप महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल में थाईलैंड को हराकर फाइनल में पहुंच गया है। ये 8वीं बार है जब भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंचा है। बांग्लादेश के सिलहट में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए थाईलैंड को जीत के लिए 149 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन थाईलैंड की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट खोकर केवल 74 रन ही बना पाई। उधर दूसरे सेमीफाइनल मैच में श्रीलंका ने पाकिस्तान को 1 रन से हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। फाइनल मैच 15 अक्टूबर को भारत और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के नीमडीह थाना क्षेत्र में अज्ञात अपराधियों ने एक व्यक्ति की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। पलामू जिले के छतरपुर थाना क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में एक साइकिल सवार की मौत हो गई। इसके विरोध में ग्रामीणों ने 2 घंटे डाल्टनगंज औरंगाबाद मुख्य पथ को जाम किया। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र स्थित एयरटेल के गोदाम में आज पहले सुबह भीषण आग लग गई। दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आजादी के अमृत काल में राज्यों के विकास के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर रांची में ग्रामीण उद्यमी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में हुए शामिल। ग्रामीण उद्यमी पहल के रजिस्ट्रेशन लिंक का भी किया शुभारंभ।
राज्य में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की सफलता के लिए विशेष पहल, मुख्यमंत्री ने उपायुक्तों को दिए दिशा निर्देश, कल जनता से करेंगे सीधी बात। रामगढ़ जिले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की चुनौतियां और अवसर विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का हुआ आयोजन, 100 से अधिक शोध पत्र किए गए प्रस्तुत और एशिया कप महिला क्रिकेट के सेमीफाइनल में भारत ने थाईलैंड को हराया। 15 अक्टूबर को फाइनल में श्रीलंका से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।